नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है गरियाबंद से। अंततः गरियाबंद ग्रामीण और परिजनों का इंतजार खत्म हुआ और इस जिला, प्रदेश और देश का शहीद जवान राजेश कुमार ध्रुव का पार्थिव शरीर का सम्मान झारखंड बाई प्लेन रायपुर से राजिम गरियाबंद छुरा होते हुए उनके निवास रवेली पहुंचा, जहां रास्ते भर लोगों ने उनके शहादत को नमन कर राजेश ध्रुव के अमर रहे के नारे भी लगाए। आज रवेली गांव में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो हजारों की संख्या में ग्रामीण जाने एकत्र हो उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़े। इस अवसर पर झारखंड के सीआरपीएफ के डीआईजी बलराम बेहरा एवं गरियाबंद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तुकाराम काम्बले के साथ ही अपर कलेक्टर अश्वनी भोई व अन्य जनप्रतिनिधि और नागरिकों के साथ हजारों रिश्तेदार और स्वजातीय बंधु उपस्थित थे। बीते 4 दिन पूर्व झारखंड में नियुक्त गरियाबंद जिला छुरा विकासखंड के रवेली गांव का जवान, जो कोबरा बटालियन 209 में पदस्थ था, सूचना के आधार पर नक्सलियों की घेराबंदी करते समय नक्सलियों के बिछाए लैंडमाइंस में ब्लास्ट होने से घायल हो गया और लगातार अपने साथियों को बचाने फायर करता रहा, किंतु अत्यधिक रक्त बहने होने के कारण उनकी मौत हो गई, जिसकी सूचना गरियाबंद में पहुंचने के बाद उनके परिजन उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम लाने का इंतजार कर रहे थे। मौसम के खराबी के चलते हेलीकॉप्टर यहां तक नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते प्लेन के माध्यम से आज उनका पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया, जहां से राजिम गरियाबंद छुरा होते हुए आज उनके गृह ग्राम रवेली लाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में उनके स्वजाति बंधु, ग्रामीण जनमित्र व जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी लगातार उपस्थित रहे। उनके परिजनों को उनका पार्थिव शरीर सौंपते हुए विधि विधान से उनका अंतिम दर्शन करवाया। तत्पश्चात उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए तिरंगे झंडे के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। क्षेत्र में पहुंचने के बाद सीआरपीएफ के डीआईजी बलराम बेहरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम काम्बले, अतिरिक्त जिलाधीश अश्वनी भोई, एसडीओपी पुष्पेन नायक के साथ हजारों जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डीआईजी झारखंड ने बताया कि उनके परिजनों को प्रारंभिक राशि के रूप में 50,000 दिया जा रहा है। आगे जल्द से जल्द सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर सारी राहत राशि एक मुफ्त प्रदान किया जाएगा। कोबरा के 209 बटालियन में पदस्थ था। उनकी कंपनी, उनकी जो टुकड़ी थी वो नक्सल ऑपरेशंस करने के लिए वो जंगल में गई हुई थी। वे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे नक्सलियों के साथ में इनकाउंटर हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ। हमारा लड़का जो है बहादुर से लड़ा और उसी आईडी ब्लास्ट में जो है अत्यधिक खून बहने से उसका डेथ हुआ, शहीद हुआ। उसके पार्थिव शरीर को जो है इधर लाया गया, पूरे प्रोटोकॉल के तहत उसको जो है सलामी दिया गया। जो कांस्टेबल राजेश कुमार हमारा 209 बटालियन की जवान थे और
उन्होंने झारखंड में शहीद हुए हैं, उनकी परिवार को राहत रस की तरफ से अभी फ़िलहाल जो है हमने इनका अंतिम क्रिया के लिए, संस्कार के लिए 50,000 रुपये दे रहे हैं। बाकी आगे के लिए जो उनका देय है वो फिर ये तुरंत ही मिलता रहे। हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है और पूरे सम्मान के साथ में आज राजेश कुमार ध्रुव जी का पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचा और पूरे सम्मान के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे पूरे जिलेवासी जो है पहुँच करके उनको सम्मान दिए, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। वहीं उनके पिता का कहना है कि उनके पुत्र के नाम पर गांव के स्कूल को बच्चे का नाम हो तथा बच्चे का एक मूर्ति भी गांव में बने और उनके होने वाले बच्चों का समुचित देखरेख शासन प्रशासन करे। हम डोकरी डोकरा रतन अब्दार हो जाता है, हमारे लिए पालन पोषण के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। और एक बहू गर्भवती है, उसके बाल बच्चा को सबको संभालना है, तो इसी लिए मैं सब हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसीलिए कि हमको देखभाल सही तरीके से और उसको कुछ की तकलीफ नहीं आना चाहिए। गर्भवती महिला है तो उसके बच्चे आएंगे तो उसी को कुछ मिलना चाहिए। स्कूल बनाना और उसके मूर्ति होना। उनकी पत्नी का कहना है कि उसे अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए जिससे वह अपने परिवार, सास ससुर व होने वाले बच्चों का समुचित लालन पालन कर सके। मैं शासन प्रशासन से यही चाहती हूँ कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी कुछ दिन में मेरा बच्चा भी आ जाएगा, तो उसका लालन पालन के लिए और उसका सही ढंग से उसका पालन पोषण हो सके और मेरे घर परिवार का भी उद्धार हो सके। मेरे घर में मेरे सास ससुर और भाई बहन भी हैं, उनका भी सही तरीक़ा से लालन पालन हो सके। और मैं शासन प्रशासन से यही चाहती हूँ कि भविष्य में मैं भी कुछ आगे बढ़ सकूँ, मतलब मेरे पति का सपना पूरा कर सकूँ, यही चाहती हूँ। और मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए मांग चाहती हूँ शासन प्रशासन से। कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं एमए कर चुकी हूँ, तो सोशियोलॉजी में एमए कर चुकी हूँ। तो आप अनुकंपा नियुक्ति चाहती हैं? अनुकंपा नियुक्ति चाहती हूँ और मेरे बच्चे का सही तरीक़ा से लालन पालन हो सके, यही मैं शासन से चाहती हूँ। ऐसी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। अपना